अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बना रही थी चाय और आज मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सोचा था कि मतलब सुबह से थोड़ा सा बिजी थी और सोचा था कि दोपहर बाद से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट लंच वगैरह करके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। और बस अभी हो गया है इवनिंग टाइम, हस्बैंड आए हैं तो बना रही थी चाय। चाय बन रही है, गैस पर रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक अपना जो है यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो आज किचन से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंड, आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि कितनी तेज़ वाली हमारे यहाँ बारिश हुई थी कि हम भीगते हुए गए थे और हर जगह इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ बहुत जल्दी पानी भर भी जाता है और बारिश भी इतनी तेज़ वाली हुई थी कि बहुत तेज़ वाली हुई थी। सो उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश तो हमें लग रहा था कि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, बट हुआ नहीं। सुबह इतनी तेज़ वाली गर्मी थी, मतलब आज मैंने सोचा था कि मौसम ठंडा हो जाएगा, कपड़े भी हमें थोड़े से, मैंने सोचा था कि मैं कुछ ही सूट्स बस जो है वो गर्मी की वजह से वही पहन रही हूँ और बाकी सारे सूट्स वगैरह रखे, पहनना ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये लगता है गर्मी है तो सिर्फ लाइट जो भी सूट्स वैसे हैं तो उनको ही यूज़ करें। सो मैं यही सोच रही थी कि आज तो कुछ वैसे कपड़े पहनना होंगे अहान को भी, लेकिन हुआ कुछ ये कि उतनी ज़्यादा वाली हो गई गर्मी। इतनी तेज़ बारिश होने के बाद में भी सुबह इतनी गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और दोपहर तक बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। तो आज मतलब दोपहर तक थी, उसके बाद में दोपहर के बाद माशाल्लाह से मौसम चेंज हो गया है और अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे मौसम अच्छा है। मैं खड़ी हूँ किचन में और यहाँ से जो है मौसम दिख रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है और थोड़ी सी हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी सी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है निहारी का सालन और कल मैंने बनाया था इसको, तो जो है ये खाने के बाद में ना इतना बच गया था, तो अब दोबारा तो ये लोग खाएंगे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना मैं डाल देती हूँ दाल, चने की दाल मैंने यहाँ पर निकाल के रखी है, देख सकते हैं। तो ये दाल गोश्त बन जाएगा। कोरमा बनाती हूँ ना तो वो भी कभी मेरा बच जाता है तो मैं उसको इसी तरह से यूज़ करती हूँ। अब इसको वेस्ट ना होने देते हैं, हमारा सालन है, इसको हम फेंकेंगे तो नहीं ना, तो इसको इस तरह से मैं जो हूँ यूज़ कर लूँगी। अच्छे से दाल गोश्त भी बन जाएगा और सब अच्छे से खा भी लेंगे। तो बस अब मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अहान के लिए लेकर आई हूँ हलवा बनाकर, बस इसको ठंडा कर रही हूँ, ठंडा हो जाए फिर अहान को मैं खिलाऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भुना है भुट्टा, सारा काम वगैरह मैंने कर लिया है और अहान भी रो रहा था तो मैंने कहा चलो हम लोग भुट्टा भून कर खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग खाएंगे भुट्टा और भुट्टा मेरा हमेशा से फेवरेट था और आज भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने भून लिया है अपने लिए भुट्टा। ये लीजिए बेटू। और जो है ये फ्रेंड्स हमारे बचपन में ना हम लोग मतलब यहाँ तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं मिलता है, ऐसे मिल जाता है बिना भुजा हुआ कच्चा टाइप पे ये वाला, तो हम लोग घर में भून लेते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम लोग लेकर आते थे, हमारे यहाँ जगह जगह पर हमारे घर के बाहर रोड पर मतलब मिला करते थे, वहाँ पर गाड़ी लगा करती थी भुट्टे की। और हमारे बचपन में ना फ्रेंड्स ये वाला जो भुट्टा है ना, ये वाला भुट्टा, इससे बड़े बड़े भुट्टे भी 2 रुपये में हम लेकर आते थे। आज भी हमें याद है, मतलब आई थिंक ये वाला साइज़ भी अगर रहता होगा ना तो सिर्फ 2-2 रुपये का, 1-1 रुपये का भी भुट्टा आता था उस टाइम पे। और जो 5 रुपये का जो भुट्टा आता था ना वो बहुत हैवी वाला भुट्टा हुआ करता था, तो हम लोग जो है अपने लिए 2-2 रुपये के भुट्टे भूंजे हुए लेकर आते थे। और अब तो 2 रुपये तो क्या, 5 रुपये तो क्या, 10 रुपये में भी बहुत जल्दी नहीं मिलता है। हम लोग भुंजे हुए लास्ट टाइम लेकर आए थे, आई थिंक हस्बैंड के साथ 15 रुपये के 2 लेकर आए थे, 15 रुपीज़ के 2 लेकर आए थे, वो भी इतने हैवी नहीं थे। तो वो टाइम हम लोग जो है 2-2 रुपये में ख़रीदा करते थे, सोच सकते हैं आप लोग। और बस अहान अभी इसको लेकर खेल रहा है, खाता नहीं है, खेलता ज़्यादा है। तो बस अब हम लोग खा लेते हैं अपना भुट्टा। उसके बाद में काम वगैरह सारे मैंने कर दिए हैं किचन के और बस 1-2 काम रह गए वो कि मैं अभी करूँगी, क्योंकि अहान रो रहा था तो थोड़ी देर सोचा कि भुट्टा भी खा लेंगे और इसके पास बैठ भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, भुट्टा हम लोगों ने कर लिया है अपना एंजॉय और सारे कामों से हो गए हैं फ्री, और अब सोचा है कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए। सो जी, मैंने ना आप लोगों कुछ टाइम पहले एक व्लॉग अपलोड किया था जल महल का, और मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मेरा 2 kg मैंने अपना 2 kg वेट लॉस किया है। सो जो है मेरे पास कमेंट आया था कि आपने वेट लॉस कैसे किया है वो बताएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ
कि मैंने ऐसा कुछ भी कोई डाइट प्लान, कुछ वर्कआउट एंड कुछ भी नहीं किया। मैंने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की। हाँ, लेकिन मैं बहुत टाइम से परेशान कहेंगे, मतलब एक थोड़ा सा है, मतलब मुझे वेट लूज़ करना है। और अभी से नहीं, मेरा जो वेट लूज़ है मोस्टली ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद में जो है वेट जो है वो गेन हो जाता है। सो मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ था, मेरा वेट गेन नहीं हुआ था। और मेरा तो उस टाइम से पे बल्कि जो वो वाले डेज चल रहे थे उनमें थोड़ा सा वेट लूज़ ही हुआ था, गेन नहीं हुआ था। और ठीक ठाक था सब कुछ। उसके बाद में मेरा जो वेट गेन हुआ है वो अभी कुछ दिनों में हुआ है, कुछ दिनों में नहीं, सॉरी, कुछ महीनों के अंदर हुआ है। मतलब डिलीवरी के काफ़ी टाइम के बाद तक मेरा वेट गेन नहीं हुआ था। और अभी कुछ टाइम, मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने हुए होंगे जब से मेरा वेट गेन ज़्यादा हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे मतलब दिखने में लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, बहुत वेट गेन हो गया। मुझे एक टेंशन हो रही थी कि कहीं और ना हो जाए, मुझे इसको यहाँ किसी भी तरह से लूज़ करना है। सो जो है, लेकिन बस वही है कि कुछ ना कुछ लगा रहता है। और डाइट करना इतना इजी नहीं होता है। बस सोचते हैं हम कि हम डाइट करें, बट नहीं हो पाता है। सो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं डाइट करूँगी, लेकिन चीज़ें आपको पता है, घर पर जब मैं थी तो हमारे गेस्ट आ गए थे। मुझे लग रहा था कि उस टाइम की डाइट करना ठीक नहीं है। उसके कुछ टाइम जब मैं फ्री हुई, कुछ टाइम के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और यहाँ पर हम लोग का आना हो गया। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो नहीं हो पा रहा है मुझसे डाइट। बस सोच रही हूँ अब करूँगी तब करूँगी, बस ये चल रहा है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जब मैं वहाँ थी तो मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं डाइट करूँगी, और डाइट भी नहीं कर पाती थी, और कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पर घर से बाहर भी नहीं निकलना होता था। मतलब सिर्फ खाना खाते थे, काम करते थे घर का, और बस लेट जाते थे और बैठ जाते थे। बस ये था हमारा। कभी हम लोग घर से बाहर, तो आपको पता ही है कि वहाँ से मैं कितना निकल पाती थी, आप लोग ने देखा ही है। और जब कभी हस्बैंड आते थे तब कभी हमारा बाहर निकलना होता था, और वो भी बाइक से जाते थे और आ जाते थे, या कभी निकलना वैसे ही होता था विदाउट हस्बैंड भी। कभी तो बस हम बाहर गए, रिक्शा मिला, रिक्शा लिया और हम लोग चले गए, यूँ रिक्शा से आ गए। सो बस ये वाला हम लोग का जाना आना होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ होती थी मेरे साथ में। अब जब मैं यहाँ आई हूँ, और अच्छा एक बात मैं और बता दूँ कि जब शादी से पहले मेरा कभी भी वेट गेन नहीं हुआ, कभी भी। उसका रीज़न ये था कि मैं कोई डाइट नहीं करती थी, कोई वर्कआउट नहीं करती थी, लेकिन मेरा डेली घर से बाहर निकलना होता था। और घर से लेकर की काफ़ी दूर रोड तक मैं जाती थी, वहाँ से मुझे रिक्शा ऑटो जो भी जिससे भी मैं जाती थी वो मिलता था, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस पहुँचती थी तो मेरे ऑफ़िस का जो है, मुझे वहाँ पर भी काफ़ी सारे पैदल चलना पड़ता था। तो ये चीज़ मेरी डेली रूटीन में बंधी हुई थी, और तो उस वजह से मुझे मतलब हमारा एक तरीके से वो वर्कआउट होता है, ठीक है, वॉक करना होता है। तो वॉक से मेरा कभी भी वेट गेन नहीं हुआ। और अब जब से यहाँ पर आई हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे मतलब मैं वहाँ रहती थी ना घर पर, तो वहाँ पर मैं जल्दी, हम लोग ना मैं छत पर भी नहीं जाती थी जल्दी। जब कोई आता था तो होता था कि चलो छत पर हुआ, तब हम लोग छत पर जाते थे। और यहाँ मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पे। मेरा दिन में कभी दो कभी 3 नीचे के चक्कर लग जाते हैं, और कभी कभी 1 भी लगता है। ऐसा नहीं है कि डेली 3 या 2 ही लगते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता है। कभी मोटर खोलना होता है, उसके लिए मैं जाती हूँ, ठीक है। मोटर जब खोलते हैं तो फिर बंद भी करना होता है, बंद करने मैं जाती हूँ। या कभी कभी हस्बैंड ऐसा होता है, कुछ सामान लेकर आते हैं, उनको घर पर नहीं आना होता है, तो उनको फैक्ट्री जाना होता है, तो मुझे कॉल कर देते हैं कि नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे जाती हूँ और वो सामान लेकर आती हूँ। इस तरह से मेरे कभी 2, कभी 3, कभी 1 ही लगता है चक्कर। तो ये वाला वर्कआउट हो जाता है। उसके बाद में जब से यहाँ आई हूँ तो यहाँ सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, ग्रॉसरी के लिए भी खुद जाना होता है। तो भले चाहे हस्बैंड के साथ जाऊँ, लेकिन वीक में 1 से 2 मेरे चक्कर लग जाते हैं। कभी 1 तो लगता ही लगता है कि मैं जो हूँ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के लिए बाहर जाती हूँ, जो कि हमारे यहाँ मार्केट लगता है, वहाँ पैदल जाना होता है, पैदल आना होता है। थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए रिक्शा से नहीं जाते हम लोग, बिल्कुल हमारे घर के, मतलब फिर भी थोड़ा सा दूर है, पैदल चल लेते हैं। उसके बाद में कभी मम्मी की तरफ जाना होता है, कभी आना होता है, कभी नाइट वॉक पर जाते हैं। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, कितनी सारी जो है ना चेंजेस आए हैं। तो मैंने कोई डाइट नहीं की है, सिर्फ ये सारी चेंजेस से मेरा जो वेट है। और उस टाइम पे मेरा वेट हो गया था, मैं खुद शॉक्ड हो गई थी। मैं आहान को दिखाने के लिए गई थी और मैंने वहाँ पे वेट चेक किया था,
तो मेरा 62 हो गया था। मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड थी कि मेरा 62 हो गया, मुझे कुछ भी करके लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने उस दिन चेक किया तो मेरा जो है 62 हुआ था पहले, और उस दिन था मेरा 60। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कुछ नहीं किया, डाइट नहीं की, और मेरा फिर ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा था कि हाँ, इस वजह से ही मेरा कभी भी पहले भी वेट गेन नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कि लाइफ में वर्कआउट, वॉक वगैरह ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम डाइट करें। अच्छा, डाइट का मैं आपको बताऊं तो मैं हस्बैंड को या घर में किसी को बोलती थी ना कि मैं डाइट करूँगी, तो सब मुझसे ये बोलते थे कि आप तुम डाइट क्या करोगी, तुम कैसे डाइट करोगी, क्या डाइट करोगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। मेरी एक फ़िक्स है कि मुझे इतनी रोटी खानी है। मेरे घर में सबकी फ़िक्स है, बहुत हम लोग बहुत एक लिमिटेड खाने के मैटर में। मेरे ससुराल की बात कर रही हूँ, मायके की नहीं। मेरे हस्बैंड का है कि अगर उनको 2 रोटी खानी है, चाहे कितनी अच्छी चीज़ बनी हो, चाहे कितनी बुरी चीज़ बनी हो, उनको उससे मतलब नहीं है कभी भी। उनका एक लिमिट है कि मुझे इतना खाना है। वही मेरा हो गया है कि मेरा एक लिमिट है कि मुझे इतना खाना खाना है, उसके बाद में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं। उसके बाद में मैं मतलब सबका ये कहना है कि मेरी जो डाइट है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कम खाती हूँ, तो उसमें मैं क्या ही डाइट करूँगी। बस मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, और बस इससे ही मेरा वेट लॉस हुआ है कि मैं मेरे जो वर्कआउट, इसको वर्कआउट भी बोल सकते हैं आप, मेरा जो वर्कआउट है वो मैं दिन में 2 से 3 बार नीचे सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, नीचे चक्कर लगा लेती हूँ, तो ऐसे मेरा वर्कआउट हो जाता है। एंड वीक में मेरे जो है कहीं ना कहीं 1-2 बार जाना पड़ जाता है, और बस इस तरह से यही मेरा वर्कआउट है, ऐसे समझे, और इसी से मेरा वेट लॉस हुआ है। उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया, और अभी मेरा 60 kg हो गया है, मतलब तो 62 पहुंच गया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा शौक थी, और अभी भी 60 है। और मुझे अभी और करना है। मेरा जो है वो शादी के बाद भी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी 55-54 के अराउंड रहता था, जो कि जिसमें मैं फिट थी बिल्कुल। और कभी कभी वेट गेन नहीं होता था, जहाँ तक मतलब वेट गेन कभी हुआ ही नहीं है मेरा शादी से पहले। एक नॉर्मल थी, और अभी भी मतलब शादी के बाद में भी, मेरा डिलीवरी के बाद में भी मेरा वेट गेन नहीं हुआ। अब जाके मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगा था, जो कि अब थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। यहाँ आने के बाद में ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरह मैं जो वर्कआउट मेरा, ये इसको वर्कआउट ही बोल रही हूँ, तो इनमें और ज़्यादा मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैं देख रही थी। डाइट वगैरह तो खैर नहीं कर रही हूँ अभी, और कोशिश करूँगी कि मैं डाइट करूँ और मैं अपना वेट लॉस करूँ। बस मैंने क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आपने वेट लॉस कैसे किया, तो बस मैंने एक्स्ट्रा कुछ या इस तरह से कुछ सोच के नहीं किया था। बस ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, जिससे मेरा वेट लॉस हो गया है। और जब मैंने अपना जो है वेट चेक किया था तब मेरा 60 था, और उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया है उस व्लॉग को, जब मैंने अपलोड किया था मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा और भी वेट लॉस हुआ है, बट मैंने चेक नहीं किया, तो मैं जल्दी चेक करके और आप लोग को अपडेट ज़रूर दूँगी अपने व्लॉग में कि मेरा कितना और लूज़ हुआ है। और मुझे और करना भी है, मुझे सेम वही, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा वही वाला वेट हो। वो मतलब उसमें मैं ख़ुद को कंफर्ट फ़ील करती थी, अभी मैं उतना कंफर्ट फ़ील नहीं। हाँ, पहले से अब थोड़ा मैं कंफर्ट फ़ील कर रही हूँ, आप लोग को मैंने बताया भी, और दिख भी रहा होगा आप लोग को पहले से मेरा लूज़ हुआ है। बस यही था, तो मैंने सोचा कि चलें आपसे शेयर किया जाए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ इसके बारे में बात करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा था, भूल जाती थी कभी कुछ खैर अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, काफ़ी लंबी होती जा रही है वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।